ॐ पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सत्य के मार्ग पर चलना आपने स्वीकार किया है, एक यात्रा शुरू की है। इस यात्रा में मैं किस प्रकार आपका सहयोगी हो सकता हूँ, इस अर्थ में, इसी क्रम में मैं आपको केनोपनिषद का अर्थ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ मूलतः यह अर्थ बौद्धिक रूप से आप समझ जाएं, ऐसा उद्देश्य मेरा नहीं है। आप इस अर्थ को सुनकर प्रेरित हों और किसी सद्गुरु से, किसी जानकार से आप उसके इन उपनिषदों के अर्थ आपके भीतर उद्घाटित हो सकें, ऐसी साधना में आप लगें, अपनी साधना अध्यात्म की शुरू करें। यही मेरा उद्देश्य है। इसका उद्देश्य कोई बौद्धिक आपको विचार विमर्श, कोई ये मैं जो कह रहा हूँ वह कोई व्याख्या नहीं है, कोई अनुवाद नहीं है। यह तो बस एक बातचीत है हमारे और आपके, गुरु और शिष्य के संबंध में। ये सिर्फ एक बुलावा है, एक निमंत्रण है आपको कि आप भी अपनी आध्यात्म की यात्रा शुरू करें। पिछले कुछ वीडियो में हमने 3 खंडों की चर्चा कर ली थी। आज चौथा खंड शुरू हो रहा है। अथ चतुर्थं खण्डः सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीयध्वमिति ततो हैवविदञ्चकार ब्रह्मेति। वह ब्रह्म विद्या देवी उमा इंद्र से बोली, यह ब्रह्म है और ब्रह्म की इस विजय में ही तुम महिमा युक्त बने हो, अर्थात देवताओं ने केवल उन्हीं की शक्ति से महिमा प्राप्त की है। उमा के इस कथन से ही इंद्र ने जाना कि यही ब्रह्म है। तस्माद्वा एते देवा अतितरामिवान्यान् देवान् न्यदग्निर्वायुरिन्द्रस्ते येनन्नेदिदिष्टं परस्परसुस्ते यनन्नेदिष्टं पस्पर्शुस्ते येन प्रथमो वेदांचकार ब्रह्मेति। अग्निदेव, वायुदेव तथा इंद्रदेव समस्त देवताओं में अग्रगण्य हैं, क्योंकि देवताओं ने ही सर्वप्रथम ब्रह्म का समीपस्थ प्राप्त किया था और उन्होंने ही सबसे पहले यह ब्रह्म है ऐसा जाना था। यहाँ उपनिषद में 2 पक्ष प्रकट किए गए हैं।
एक आध्यात्मिक और दूसरा अधिदैवत। आध्यात्मिक पक्ष में तो इंद्रिय और आत्मा का ग्रहण होता है और अधिदैवत में अग्नि, वायु और सूर्य का ग्रहण होता है। आशय यह है कि आंखों से भगवान की विभूति देखकर और कानों से सुनकर ही आत्मा को भगवान का ज्ञान होता है। भगवान का ज्ञान होता है। इसी तरह नास्तिक जन भी अग्नि, वायु और सूर्य के सामर्थ्य को देखकर ही परमात्मा के अस्तित्व का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यही तत्व देव नाम से ग्रहण किए गए हैं। तस्माद्वा इंद्रो अतित रामिवान्यान् देवांस येनन्निर्दिष्टं पस्पर्शसहेन प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति। इसीलिए समस्त देवताओं में इंद्र ही सबसे बढ़कर है, क्योंकि उन्हीं ने ब्रह्म का समीपस्थ प्राप्त कर सर्वप्रथम ब्रह्म विद्या रूपी उमा से ब्रह्म के विषय में जाना। आध्यात्मिक पक्ष में इंद्रियों में आत्मा ही सबसे बड़ा देव है, क्योंकि इसी ने बुद्धि के द्वारा सबसे पहले ब्रह्म रूप का साक्षात्कार किया। अधिदैवत पक्ष में सूर्य ही सब भौतिक देवों में बड़ा देव है, क्योंकि मनुष्य की सारी बुद्धि उसको न जानकर अंत में यही विचार करती है कि इसका रचयिता अवश्य कोई अनंत शक्तिमय प्रभु है। तस्यैष आदेशो यदेतद्विद्युतो व्यत्युतदा इति न्यमीमिषदा इत्यधिदैवतम्। देवों में ब्रह्म का चिन्ह ऐसा ही चमकता है। उस ब्रह्म का यह सांकेतिक उपदेश है कि जो यह विद्युत की चमकार जैसा है और जो आंख की पलक जैसा निमिष मात्र जैसा है, क्षण स्थायी है, वह ब्रह्म का अधिदैवित रूप है। यथाध्यात्मं यदेतत् गच्छतीव च मनो अनेन चैतदुपस्मरत्यभीक्ष्णं संकल्पः। आध्यात्मिक पक्ष यह है। अब आध्यात्मिक उदाहरण दिया जा रहा है कि जो हमारा मन इस ब्रह्म के पार जाता हुआ सा दिखाई पड़ता है और इस ब्रह्म का वह निरंतर अतिशय प्रेम पूर्वक स्मरण करता है, इस मन से ही अर्थात संकल्प उस ब्रह्म की अनुभूति की उत्कृष्ट अभिलाषा भी होती है। तद्धतदन्नाम तदनमित्युपासितव्यं स यथेतदेवं वेदाहि हैनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति। निश्चय ही ब्रह्म, वह परब्रह्म परमात्मा सर्व प्राणियों के लिए प्राप्तव्य होने से तदन इस नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए वह तदन परमात्मा सभी प्राणियों का अभीष्ट विषय और सभी का परम प्रिय है। इस भाव से उसकी उपासना करनी चाहिए और जो कोई भी साधक इस ब्रह्म को इस प्रकार की उपासना से भजता है, उपासना से जान लेता है, उसे सचमुच ही सभी प्राणी सर्वतः हृदय पूर्वक चाहते हैं, अर्थात वह प्राणी मात्र का प्रिय बन जाता है। उपनिषदं भो
ब्रूहीत्युक्ता त उपनिषत् ब्राह्मीं वावत उपनिषदं ब्रूमेति। आचार्य कहते हैं, हे गुरुदेव, ब्रह्म संबंधी रहस्यमयी विद्या का उपदेश कीजिए। हे गुरुदेव, ब्रह्म संबंधी रहस्यमयी विद्या का उपदेश कीजिए। इस प्रकार शिष्य ने प्रार्थना की। तब गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हें हमने रहस्यमयी ब्रह्म विद्या बता दी है। तुम्हें हम लोगों ने निश्चय पूर्वक ब्रह्म विषयक रहस्यमयी विद्या बता ही दी है। इस तरह तुम्हें समझ लेना चाहिए। तसैतपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वांगानि सत्यमायतनम्। ब्रह्म की समीपता प्राप्त करने के लिए तप, सहनशीलता, दम, इंद्रियों का संयम, मन का वशीकरण, कर्म, वैदिक कर्मानुष्ठान, यही उसकी प्रतिष्ठा है। वेद उसके सारे अंग हैं और सत्य उसका स्थान है। यो वा एतामेवं वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते स्वर्गे लोके ज्येये प्रतिष्ठितं प्रतितिष्ठितं प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति। यदि कोई मनुष्य इस प्रसिद्ध ब्रह्म विद्या को पूर्वोक्तानुसार अच्छी तरह से जान लेता है, वह सर्व पाप समूह को नष्ट करके अविनाशी असीम सर्वश्रेष्ठ परम धाम में स्थित हो जाता है, सदा सर्वदा के लिए स्थित हो जाता है। इस प्रकार केनोपनिषद समाप्त होती है। अब शांति पाठ। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माऽहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ये ते मयि सन्तु। मेरे सभी अंग पुष्ट हों तथा मेरी वाक, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, बल तथा संपूर्ण इंद्रियां पुष्ट हों। यह सब उपनिषद वेद्य ब्रह्म है। जो कुछ उपनिषद में विद्या है वह ब्रह्म है। मैं ब्रह्म का निराकरण न करूं तथा ब्रह्म मेरा निराकरण न करे, अर्थात मैं ब्रह्म से विमुख न हूं और ब्रह्म मेरा परित्याग न करे। इस प्रकार हमारा परस्पर अनिराकरण हो। उपनिषदों में जो धर्म हैं वे आत्मज्ञान में लगे हुए मुझ में स्थापित हो। ओम शांति शांति शांति। मेरे त्रिविध तापों की शांति हो। केनोपनिषद समाप्त।